हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, हम देख रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए जीके जीएस के टॉप 26 टॉपिक को मैंने आपको प्रोवाइड कराया है पूरी लिस्ट। ठीक है, उसमें सारे सब्जेक्ट्स के वो टॉपिक्स जहां से आपके एग्ज़ाम में 95% प्लस क्वेश्चन बनते हैं, उसी के तहत जीके जीएस के मैंने आपको 26 टॉपिक बताए थे और उन्हीं 26 टॉपिक को करा रहा हूँ मैं। और उसके तहत आज ये आपका 10वां वीडियो है। ठीक है, उसमें आज हम देखेंगे गांधी जी के बारे में। एक गांधी युग मैंने लिखा था, गांधी से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। तो आज गांधी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं उन सारे फैक्ट्स को हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा डीप में आपको आईएएस की तरह नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि वहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं बनते। आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन एक एक छोटी छोटी बातें बनती हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा। बाकी आप लोग मैं बाकी तो आपकी सारी चीज़ें करा रहा हूँ इसी चैनल पे। आप लोग पीडीएफ के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसके अलावा पीडीएफ के अलावा मैं आपको पिक्स रिवीजन टाइप से भी देता रहता हूँ, वो सब भी आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अभी वहाँ पे जीके जीएस में आपको दे रहा हूँ मैं। बहुत जल्द आपको हिंदी इंग्लिश आने वाले 10 से 15 दिन में सब करा दूंगा कंप्लीट वीडियो और पीडीएफ के पिक्स वगैरह के माध्यम से। ठीक है, तो निश्चिंत रहें, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहाँ पे सारी लिंक वगैरह भी मिल जाती हैं। ठीक है, और चलिए अब वीडियो थोड़ा तो छोटा रहेगा, 15-20 मिनट के वीडियो में एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए। आज हम इसमें कंप्लीट गांधी युग देखेंगे, गांधी से रिलेटेड एक एक बात देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें देख लेते हैं गांधी जी के बारे में। आप सबको पता है, लेकिन आपके ग्रुप डी के एग्ज़ाम में खासकर इसी टाइप के जीएस बनती है और सी में थोड़ा लेवल ऊपर बनता है। तो मैं आपको थोड़ा ऊपर लेवल वाला सी वाला ही बताऊंगा, लेकिन डी वाले भी फैक्ट बताते चलूँगा। गांधी जी का जन्म आप सबको पता 2 अक्टूबर को होता है और 1869 में हुआ था। सन याद रखेंगे, गुजरात के पोरबंदर में। पिता का नाम, इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, और करमचंद इसलिए गांधी था क्योंकि करमचंद गांधी इनके पिता का नाम था और ये अपने नाम के बाद लगाते थे। ठीक है, इनके पिता करमचंद जो गांधी थे, ब्रिटिश राज के समय काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत के दीवान थे। तो आपसे क्वेश्चन ये बन जाएगा कि गांधी जी के पिताजी किस रियासत के दीवान थे, तो काठियावाड़ रियासत के। ठीक है, उनकी पत्नी का नाम पुतलीबाई था, आप याद रखेंगे। सॉरी, माता का नाम पुतलीबाई था और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। माता थी इनकी पुतलीबाई और पत्नी थी कस्तूरबा गांधी। उनका विवाह 13 वर्ष की उम्र में कस्तूरबा से हुआ था। इनके 4 बेटे थे। ये 4 बेटे आप एक बार पढ़ लें, आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। हरीलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। तो 2 हैं दास वाले और 2 हैं लाल वाले। अगला है, उन्हें बा कहकर भी जाना जाता था। किसको? ये बा कहा जाता था कस्तूरबा गांधी को। ठीक है, जो कस्तूरबा गांधी तो उनको बा कहकर जाना जाता था। अगला है, गांधी जी ने अहिंसक विरोध यानी कि सत्याग्रह के जरिए ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता का नेतृत्व। तो गांधी जी ने जो भी आंदोलन वगैरह किए वो सब का जो नेतृत्व है वो सत्याग्रह कह करके किया गया। ठीक है, उन्हें उनके सिद्धांतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाता है। अगला देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर सर्वप्रथम नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सम्मानित किया था। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रुप सी और डी दोनों के लिए। आपसे पूछा जाएगा कि गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो वो कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। एक क्वेश्चन और बनता है, गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था, तो महात्मा कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये आप याद रखेंगे। गांधी जी की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। ये कहाँ हुई थी? नोआखली में हुई थी। नोआखली कहाँ पर था? बंगाल में। क्योंकि देश आज़ाद हुआ उसके बाद पाकिस्तान विभाजन को लेकर के दंगे स्टार्ट हो गए थे और हिंदू मुस्लिम वाले, और गांधी जी उन्हीं को रोकने के लिए नोआखली बंगाल में गए थे। और वहीं पे उनकी हत्या तो वहाँ नहीं हुई, हत्या तो बिड़ला हाउस दिल्ली में हुई थी। लेकिन वो तो ये बनेगा क्वेश्चन कि आज़ादी के समय गांधी जी कहाँ थे, तो नोआखली बंगाल में थे। उनकी मृत्यु के बाद 13 दिनों का शोक मनाया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि गांधी की मृत्यु के बाद देश में राष्ट्रीय शोक कितने दिनों का था, तो 16 दिनों का था। ठीक है, अब हम देखेंगे गांधी जी के कुछ राष्ट्रीय कुछ जो आंदोलन हुए, कुछ क्या जितने भी आंदोलन हैं सबको देखेंगे जहाँ आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी जो भी ये डिटेल्स आंदोलन की लिखी हुई हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनती है। ऊपर जो हमने देखा वो बहुत ही बेसिक बातें थी गांधी के बारे में। ठीक है, अब इस आंदोलन से रिलेटेड बहुत सारी बातें इसमें लिखी गई हैं, बहुत सारी बातें नहीं लिखी। आप लोग एक काम करिए, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दूंगा वो आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, नोट डाउन ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो गांधी जी जब 1915 में इंडिया आते हैं पहली बार, ये भी आप याद रखेंगे। गांधी जी पहली बार भारत कब आते हैं, साउथ अफ्रीका से। ठीक है, वो आते हैं 1915 में। और यही कारण है कि और वो जो डेट होती है आने की वो होती है 9 जनवरी 1915। और यही कारण है कि आज भी भारत में 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ये आप याद रखेंगे।
तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई। और उसके बाद ये जो पहला आंदोलन गांधी करते हैं वो गांधी करते हैं चंपारण सत्याग्रह 1917 में। चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार के चंपारण ज़िले में। और ये इस आंदोलन में गांधी जी के द्वारा किया गया भारत में पहला सत्याग्रह था, ये भी आप याद रखेंगे। होता क्या है, जब 1915 में गांधी आते हैं तो गांधी के जो राजनीतिक गुरु बनते हैं वो होते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गोपाल कृष्ण गोखले उनसे कहते हैं कि आप पूरे भारत का भ्रमण करिए। तो गांधी जी पैदल और ट्रेन के माध्यम से पूरे इंडिया में घूमते हैं 1915 से लेकर के 1917 तक, लगभग 1.5-2 साल वो घूमते हैं। और उसके बाद वो बिहार में पहली बार जाते हैं 1917 में। लखनऊ का अधिवेशन जो 1916 में होता है, जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट करती हैं। और एनी बेसेंट पहली महिला थी जिन्होंने किया था कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता। उस आंदोलन में बिहार के एक व्यक्ति हैं राजकुमार शुक्ल, वो भी आते हैं। और वो गांधी से कहते हैं कि आप आइए चंपारण में बिहार में, क्योंकि वहाँ पे जो तिनखटिया पद्धति से नील की खेती कराई जा रही थी उसके विरोध में ये चंपारण सत्याग्रह गांधी करते हैं। तो ये जितनी एक्स्ट्रा बातें हुई वो भी आप लोग नोट डाउन ज़रूर कर लेंगे। ना नोट डाउन अगर करें तो आप लोग वीडियो को 2 बार ज़रूर देखना, क्योंकि गांधी युग बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो इस प्रकार चंपारण सत्याग्रह सफल होता है। ठीक है, अगला है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा आंदोलन होता है गुजरात की खेड़ा में 1918 में। ये सारे सीक्वेंस से लगे हुए हैं। ठीक है, और खेड़ा में ही उनको मिलते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप ये याद रखेंगे, यहाँ पे वो प्लेग आ गया था एक। ठीक है, सॉरी, प्लेग यहाँ नहीं आया था, प्लेग तो अहमदाबाद मिल मजदूर में आया था। खेड़ा सत्याग्रह में मतलब बारदोली जो जगह है गुजरात में, वहाँ पे आंदोलन होता है, वो 1918 में होता है। डेट आप याद रखेंगे। अगला है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ये 1918 में होता है। इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया था, याद रखेंगे आप लोग। आपसे क्वेश्चन पूछेगा गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कहाँ की थी, तो अहमदाबाद मिल आंदोलन में की थी। ठीक है, ये हो जाती हैं ये गांधी के तीनों आंदोलन सफल रहते हैं। और फिर यहाँ पे गांधी एक नेशनल आइकन के रूप में उभर करके आते हैं। और फिर अगला उनका आंदोलन होता है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू होता है। होता क्या है, जो ब्रिटेन है उसने उस समय पे जो खलीफा का पद होता था इस्लामिक जगत में बहुत पवित्र माना जाता था। खलीफा जो था तुर्की में, उनके ऊपर बहुत सारी बंदिशें लगा दी थी, यानी उनके साथ बहुत ही अपमानजनक संधियाँ की थी। उसी के विरोध में भारत के मुस्लिमों में ने खासकर मौलाना शौकत अली, जो अली बंधु थे भारत के, ठीक है, मोहम्मद अली और शौकत अली, उनके नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। और गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन में मुस्लिमों का साथ लेने के लिए इसका सपोर्ट का ऐलान कर दिया। तो ये याद रखना, ये 1919 में होता है, सिर्फ इतना याद रखेंगे। मैं कहानी इतनी साथ में बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा चीज़ें कहानी याद रहेंगी तो ये अच्छे से याद हो जाएगा। उसके बाद शुरू होता है, आपके एग्ज़ाम में ये सब इतना नहीं आएगा, जितना आएगा उतना मैंने लिख दिया और मैं बता रहा हूँ। असहयोग आंदोलन ये 1920 में शुरू होता है और कहा जाता है कि भारतीय लोग अब ब्रिटिश का मतलब समर्थन नहीं करेंगे। ठीक है, और ये होता है 1920 में शुरू। इस असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने अपनी कैसरे हिंद और जुलू युद्ध पदक जो था उसको लौटा दिया था, ये भी आप याद रखेंगे। अगला है नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये 1930 में हुआ था। इस आंदोलन में गांधी जी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी, ये अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी गाँव तक 24 दिन की पैदल मार्च निकाला था। ठीक है, और इस मार्च के दौरान गांधी जी के 78 सहयोगी साथी थे और ये दांडी पहुंचे थे और नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। ये जो डेट है आप याद रखेंगे, ये जो यात्रा हुई थी ये 12 मार्च से 24 अप्रैल तक चली थी। ठीक है, सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया गया है, 24 नहीं 6 अप्रैल तक चली थी। ठीक है, इसको आप लोग थोड़ा मतलब सही कर लेंगे, ये थोड़ा मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो 12 मार्च से 6 अप्रैल तक ये चली थी। और कुल एक चीज़ ये भी, अगर डेट और फैक्ट पूछेगा तो दे देगा कुल कितने लोग चले थे। तो ये जो है वो चले थे कुल 241 मील की यात्रा इन्होंने तय करी थी। ठीक है, अगला हमारा होता है भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन आप सबको पता है 1942 में शुरू होता है। ठीक है, और ये आप याद रखेंगे गांधी जी का था, करो मरो नारा इसमें गांधी ने दिया था। ठीक है, ये सारी इतनी बातें हुई। और अगला आप देखते हैं कुछ गांधी से रिलेटेड गांधी जी की प्रमुख पुस्तकों को, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, हिंद स्वराज गांधी जी ने लिखी थी। गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह की जो चर्चा है वो इसी हिंद स्वराज में की थी। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताते चल रहा हूँ। ठीक है, मेरे सपनों का भारत ये इंपॉर्टेंट है, हिंद स्वराज इंपॉर्टेंट है, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, ग्राम स्वराज इंपॉर्टेंट है, सच्चाई भगवान है, प्रकृति इलाज ये इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज भगवान के लिए मार्ग हिंदू धर्म का सार ये भी इंपॉर्टेंट है, कानून और वकील गीता का संदेश इंपॉर्टेंट है,
सांप्रदायिक सद्भावना का रास्ता, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, यानी कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी थी, यानी कि आत्मकथा थी, ठीक है। इसके अलावा गांधी जी ने कई समाचार पत्र और पत्र पत्रिकाएं भी प्रकाशित की थी, उसमें ये बहुत सारी करी थी, लेकिन ये 4 इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनेगा, बाहर बहुत शोर हो रहा है, तो ये इन्हीं 4 में से बनेगा। इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन, ये आप लोग एकदम रट लेंगे, ये इन्हीं से बनेगा, ठीक है। और इसके अलावा एक फैक्ट और यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 अक्टूबर को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और ये UNGA यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसको घोषित किया था, ये भी आप याद रखेंगे। तो गांधी जी से रिलेटेड इतनी बातें हो गई। अब मैं आपको, मेरे पास कुछ पिक्स रिवीजन टाइप से लिखी हुई हैं गांधी जी के बारे में, बहुत सारी बातें हैं जो इसमें शायद छूट गई हों, उनका भी मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, और कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं जो मैं आपको बताते हुए चलूँगा। तो ये आप देख पा रहे हैं, मैं आपको ले आया हूँ यहाँ पे गांधी से जुड़े हुए ऐतिहासिक घटनाएं। ये इंपॉर्टेंट है, एक एक फैक्ट, इसमें सिर्फ फैक्ट लिखा हो, वो भी क्रम से लिखा हुआ है, तो इसमें एक एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। सबसे पहले आप डेट भले ना याद रखें, डेट जो इंपॉर्टेंट होगी याद रखने वाली वो मैं आपको बता दूंगा, आप सिर्फ इतना याद रखें। दक्षिण अफ्रीका में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करी गांधी जी ने 1894 में। तो आपसे क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछेगा, निम्न में से किसने नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की? तो गांधी ने करी। और या फिर ऐसे दे देगा कि गांधी जी ने नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कहाँ करी, तो वो दक्षिण अफ्रीका में करी, क्योंकि ये दक्षिण अफ्रीका में ही अपनी वकालत करने गए थे। फिर है 1899 में बोअर युद्ध के दौरान इंडियन एम्बुलेंस कार्प की स्थापना की। तो आपसे पूछेगा इंडियन एम्बुलेंस कार्प की स्थापना किसने की, तो गांधी जी ने करी। इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन किया, ये हमने अभी ऊपर देखा था उनकी प्रकाशन वाली चीज़ों में, तो ये गांधी जी ने करी थी 1903 में। तो ये इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका में हुआ था, क्योंकि गांधी जी 1915 में भारत आते हैं, ठीक है। 1904 में दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स सेटलमेंट की स्थापना की, या फिर जिसको फिनिक्स आश्रम कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखेंगे। फिनिक्स आश्रम पूछा जाता है, गांधी जी ने स्थापित किया था दक्षिण अफ्रीका में। अगला है किल्डोनन कैसल जहाज पर हिंद स्वराज लिखा था। तो गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक तो लिखी थी साउथ अफ्रीका में, लेकिन वो लिखी थी इस एक जहाज पे। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है जहाज का नाम, इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना है हिंद स्वराज किसने लिखी थी। अगला है 1910 में उन्होंने टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना करी थी, दूध त्यागने की शपथ ली थी वहाँ पर, और फलाहारी आहार में प्रयोग शुरू किया था वहाँ पे, ठीक है। फिर है 1912 में गोपाल कृष्ण गोखले ने दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया था और गांधी जी को भारत वापस लाने के लिए राजी कर लिया था। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले गांधी के राजनीतिक गुरु थे, और ये गए थे 1912 में साउथ अफ्रीका, और इन्होंने कहा था कि आप इंडिया आइए, ठीक है। फिर गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत लौटते हैं, और उसी दिन आज भी भारत में राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये भारत लौटे, और फिर इन्होंने शांति निकेतन का दौरा किया, कुंभ मेला हरिद्वार गए, कोचरब गुजरात में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। कैसरे हिंद पदक से इनको उसी टाइम अंग्रेजों ने सम्मानित किया था, और बाद में ये चल करके रोलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, उसी समय ये इसको वापस लौटा देते हैं, ठीक है। अगला हम देखेंगे, अब आते हैं 1916 में। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU में गांधी जी ने व्याख्यान दिया था। जवाहरलाल नेहरू से पहली बार कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मिले थे। तो इस टाइप के फैक्ट आपके एग्जाम में बन जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा गांधी जी ने साउथ अफ्रीका से आने के बाद अपना पहला भाषण कहाँ दिया था, तो BHU में दिया था, और उनकी जो मुलाकात हुई थी नेहरू से वो पहली बार हुई थी 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। फिर वही 1917 में चंपारण सत्याग्रह गांधी शुरू करते हैं और साबरमती की स्थापना भी करते हैं। 18 में अहमदाबाद मिल हड़ताल में भाग लेते हैं। 1919 में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह प्रारंभ करते हैं और कैसरे हिंद का मेडल भी लौटा देते हैं जो उन्हें ऊपर मिला था। नवजीवन का प्रथम अंक प्रकाशित होता है, ठीक है, और यंग इंडिया का भी प्रथम अंक प्रकाशित होता है। तो 1919 में इतनी घटनाएं हुई कि रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में सत्याग्रह आता है, कैसरे हिंद की उपाधि लौटाते हैं, नवजीवन और यंग इंडिया प्रकाशित करते हैं। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं करना, एक किताब आती है न्यू इंडिया, सॉरी एक मतलब पत्रिका थी न्यू इंडिया। तो न्यू इंडिया का जो प्रकाशन किया था वो किया था एनी बेसेंट ने, ठीक है, और यंग इंडिया गांधी जी ने। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू होता है, इसका डेट आप याद रखेंगे। जो बड़े बड़े आंदोलन जैसे असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो, उनका डेट याद रखेंगे। फिर 1924 में बेलगाम में कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी ने एकमात्र कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की थी, तो वो इसी बेलगाम की थी, और वो भी हुआ था 1924 में। बेलगाम कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में, ठीक है। अगला है 1925 में पटना में अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना की। यंग इंडिया में द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ का प्रकाशन किया था। तो इनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी
इसका प्रकाशन कहाँ किया गया था, वो किया गया था यंग इंडिया में। अगला है साबरमती आश्रम से दांडी मार्च शुरू किया गया, नमक कानून तोड़ा 1930, अभी हमने इसको डिटेल से देखा था। अगला है फिर 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है, लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था इन्होंने। तो एक क्वेश्चन ये बनता है, ये इंपॉर्टेंट है, गोलमेज सम्मेलन, कांग्रेस जो है वो मात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भाग लेती है, पहले और तीसरे में नहीं लेती है। और दूसरे में कांग्रेस की तरफ से भाग लेते हैं कौन, वो लेते हैं महात्मा गांधी। तो आपसे पूछेगा गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो दूसरे में, ठीक है। और इसके अलावा कांग्रेस पहले और तीसरे में भाग नहीं लेती। एक क्वेश्चन और बनता है अम्बेडकर से रिलेटेड, तो वो ये बनता है कि कौन निम्न में से कौन सा व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और फिर जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है उसके बाद जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट आता है, उसके विरोध में गांधी जी अनशन पर बैठ जाते हैं यरवदा जेल में, और वहीं पर उनका डॉक्टर अम्बेडकर के साथ पूना में होता है पूना समझौता, ये आप याद रखेंगे। और वो कहाँ के लिए होता है, मतलब दलितों को पृथक निर्वाचन दे दिया गया था, उसी के विरोध में गांधी थे, ठीक है। तो ये पूना समझौता होता है, दलितों का पृथक निर्वाचन समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन दलितों की सीट बढ़ा दी जाती है। फिर 1934 में कांग्रेस से संन्यास लेने की घोषणा गांधी कर देते हैं और 1934 में इस्तीफा भी दे देते हैं कांग्रेस से। 1936 में वर्धा महाराष्ट्र में सेवाग्राम आश्रम की स्थापना करते हैं गांधी जी। 1944 में गांधी जी ने विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही के रूप में चुना गया। तो ये व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात हो रही है, ठीक है। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कर दिया 1940 में। तो प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने बनाया था विनोबा भावे को, आपसे पूछता है दूसरा किसको बनाया था, वो बनाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करते हैं। एक यहाँ पे आप फैक्ट याद रखेंगे, ऑपरेशन रूबिकान का संबंध किससे है, आपसे पूछते हैं वो लोग, ठीक है। तो ऑपरेशन रूबिकान का संबंध इसी भारत छोड़ो आंदोलन से है। और ये ऑपरेशन गुप्त से एक, मतलब रूबिकान जो है एक गुप्त कोड था, सीक्रेट कोड था ब्रिटिश का। ब्रिटिशर्स ने ये कहा था कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय अगर जेल में गांधी जी को, चूँकि यरवदा जेल, सॉरी पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया था, और उन्होंने ये कहा था कि गांधी जी की अगर उसमें मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो वो लोग ऑपरेशन रूबिकान कोड वर्ड में बात करेंगे इसको, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो आपसे पूछेगा ऑपरेशन रूबिकान का संबंध किससे, गांधी से और भारत छोड़ो आंदोलन से है, ठीक है। 1947 में कलकत्ता में सांप्रदायिक हिंसा के विरुद्ध अनिश्चितकालीन उपवास किया था, यानी कि वही समय था जब नोआखली में वो गए थे, ठीक है। नोट एक बात लिखी गई है कि महात्मा गांधी लियो टॉल्स्टॉय की जो पुस्तक है, कौन सी पुस्तक है, किंगडम ऑफ गॉड इज विजडन यू पुस्तक से बहुत प्रभावित थे। ओवरऑल ये लियो टॉल्स्टॉय से ही बहुत प्रभावित थे, ठीक है। ये इतनी सारी बातें गांधी के बारे में हो गई, तो गांधी के बारे में इतनी बातें हो गई। और मुझे नहीं लगता कि आपके एग्ज़ाम का जो लेवल है उसमें जीके जीएस में गांधी से रिलेटेड इससे ज़्यादा कुछ पूछा जाएगा। ये सारी जो पिक्स हैं, जो पीडीएफ है, इसको आप चाहते हैं तो मैंने टेलीग्राम पे लिंक दे दिया, आप सब जाकर ज्वाइन कर लें, मैं वहीं पे ये सारी चीज़ें डाल देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा आपकी कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड पर्सनल क्वेरी हो तो मैंने अपने इसी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया, वहाँ पर जाकर आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको वहाँ पे अपनी पीडीएफ वगैरह सब भेज देता हूँ। मतलब पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, लेकिन इंस्टाग्राम पे पर्सनल क्वेश्चन कोई है एग्जाम से रिलेटेड, वो सब मैं जवाब वहाँ पे आपको दूंगा, ठीक है। और आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, जल्दी जल्दी वीडियो मिलती रहेंगी। हम अभी हिंदी, इंग्लिश, बाकी की वीडियोज़ भी जल्दी जल्दी प्रोवाइड करा देंगे आपको, ठीक है। तो गांधी से रिलेटेड ये सारी वीडियो को आप बार बार देखें, ये चीज़ें याद हो जाएंगी आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।